एक समय था जब दुनिया की महाशक्तियां चंद्रमा पर कदम रखने में ही अपनी कामयाबी और प्रभुसत्ता समझती थी। चंद्रमा के बाद अब मंगल ग्रह के प्रति भी लोगों और विज्ञान की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। पिछले महीने चीन ने मंगल ग्रह पर जुरोंग रोवर को सफलतापूर्वक उतारा और तैनात किया। इस तरह वह लाल ग्रह की सतह पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन गया। मार्स मिशन। पिछले साल अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने पृथ्वी से कम दूरी के कारण यात्रा पर लगने वाले अपेक्षाकृत कम समय का फायदा उठाते हुए मंगल पर अपने मिशन भेजे। अब सवाल पैदा होता है कि ग्रहों पर शोध करने वाले अधिकांश वैज्ञानिक मंगल पर जाने को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं? इस पर ऑस्ट्रेलिया के RMIT विश्वविद्यालय के भौतिक में वरिष्ठ विख्यात गेल आइल्स का कहना है, इस एक ग्रह पर इतना समय और पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, जबकि हमारे सौर मंडल में कम से कम 7 अन्य ग्रह, 200 से अधिक चंद्रमा, अनगिनत क्षुद्र ग्रह और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। खुशी की बात यह है कि हम अंतरिक्ष में अन्य स्थानों पर भी जा रहे हैं और हमारे सौर मंडल में बहुत ही रोमांचक स्थानों जैसे बर्फ के ज्वालामुखी, बर्फीले मलबे के छल्ले और विशाल चुंबकीय क्षेत्र के लिए बहुत सारे मिशन हैं। वर्तमान में हमारे सौर मंडल के चारों ओर 26 सक्रिय अंतरिक्ष यान हैं। कुछ अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं की परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ अन्य दुनिया की सतहों पर उतरे हैं और कुछ चित्र लेने के लिए अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से केवल आधे ही मंगल पर जा रहे हैं। वॉयेजर 1 और 2 जैसे यान शामिल। इन 26 अंतरिक्ष यान में दीर्घकालिक मिशन पर निकले वॉयेजर 1 और 2 जैसे यान शामिल हैं, जो पिछले 40 से अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं और अब सौरमंडल को छोड़कर कहीं तारों के बीच विचरण कर रहे हैं। और इनमें कुछ ऐसे अंतरिक्ष यान भी हैं जिनके बारे में हम कम जानते हैं, लेकिन इनके बारे में जानना दिलचस्प है। नासा सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन। उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाने वाले जूनो अंतरिक्ष यान को लें। इसे 2011 में लॉन्च किया गया और यह लगभग 5 साल बाद पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। जूनो ने मिशन की अवधि पार की। यह अब अपने चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडलीय स्थितियों सहित विशाल ग्रह के विभिन्न गुणों को माप रहा है और यह निर्धारित कर रहा है कि बृहस्पति के वायुमंडल में कितना पानी है। सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन नासा, इससे वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कौन से ग्रह के निर्माण का सिद्धांत सही है या नए सिद्धांतों की आवश्यकता है। जूनो अपने मिशन की 7 साल की अवधि को पार कर चुका है और इसे कम से कम 2025 तक बढ़ा दिया गया है। खगोल गति विज्ञान के सबसे जटिल करतबों में से एक पिछले साल के अंत में पूरा हुआ था, जब जापानी अंतरिक्ष एजेंसी JXA ने न केवल एक क्षुद्र ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान उतारा, बल्कि शानदार प्रयास के तहत वहां का नमूना भी धरती पर भेजा। जापान के इस यान, जिसका नाम वहां पाए जाने वाले एक बाज के नाम पर हायाबुसा 2 पर रखा गया है, 2018 में क्षुद्र ग्रह 162-173 रियू की सतह पर कदम रखा, सतह का सर्वेक्षण किया और नमूने लिए। हायाबुसा 2 ने किया। 2019 में वापसी के दौरान हायाबुसा 2 ने अपने आयन इंजनों का उपयोग कक्षा को बदलने और पृथ्वी पर लौटने के लिए किया। 5 दिसंबर 2020 को हैटबॉक्स के आकार और 16 किलोग्राम वजन का एक कैप्सूल नमूने के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और ऑस्ट्रेलिया के वुमेरा टेस्ट रेंज में आ गिरा। इधर JXA ने रुयुग क्षुद्र ग्रह से एकत्रित चट्टान और धूल का विश्लेषण शुरू कर दिया है और उधर हायाबुसा 2 एक बार फिर अपनी यात्रा पर है और इस बार वह दूसरे क्षुद्र ग्रह 1998 KY से मुलाकात करने की ठान कर निकला है। कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिन्हें ग्रहों के मिशनों की सूची में सबसे पहले शामिल किया गया था। ये ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जो हमारे सौर मंडल के भीतर गुरुत्वाकर्षण कुओं में फंस गए हैं। ये कक्षाओं में विशेष स्थान पर होते हैं जिन्हें लैग्रेंजियन बिंदु कहा जाता है और जो 2 अंतरिक्ष पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण के लिहाज से संतुलन का काम करते हैं। और हेलियोस्फेरिक वेधशाला पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंजियन बिंदु के करीब मौजूद 4 अंतरिक्ष यान में से एक है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यह सूर्य की बाहरी परत और सौर हवा का अवलोकन करता है, संभावित विनाशकारी अंतरिक्ष मौसम की पृथ्वी पर प्रारंभिक चेतावनी भेजता है। अब हमारे एक लड़ाकू पड़ोसी ग्रह शुक्र की बात करते हैं।
सतह पर बढ़ते तापमान और दबाव के बावजूद नासा ने हाल ही में शुक्र और उसके वातावरण की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए 2 बड़े मिशनों के लिए धन की मंजूरी दी है। ऊपरी वायुमंडल में फास्फीन गैस की खोज ने जीवन वैज्ञानिकों को यह विश्वास दिलाया है कि अधिक ऊंचाई वाले, अधिक रहने योग्य और ठंडे तापमान पर जीवन मौजूद हो सकता है। जीवन की तलाश जारी है। मंगल ग्रह पर इंजॉनिटी हेलीकॉप्टर की सफल उड़ान से उत्साह बढ़ाया गया है। ये दूसरी दुनिया में किसी भी संचालित विमान की पहली उड़ान है। नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन शनि के बर्फीले चंद्रमा टाइटन के वातावरण में एक ड्रोन उड़ाएगा। 2026 में लॉन्च होने और 2034 में पहुंचने के बाद रोटरक्राफ्ट टाइटन पर दर्जनों स्थानों पर उड़ान भरेगा और उन परिस्थितियों की तलाश करेगा जो पृथ्वी के समान जीवन में अनुकूल हो। अब बात करते हैं इन सब में खर्च कितना आता है। सरकारें अपने बजट की अपेक्षाकृत कम मात्रा विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आवंटित करती है। देश आमतौर पर अपने बजट का 1% से भी कम अंतरिक्ष मिशन पर खर्च करता है। सामाजिक सेवाओं या सैन्य रक्षा में बहुत कम। यह तय करना कि कौन से अंतरिक्ष मिशन को धन प्राप्त होगा, यह अक्सर सार्वजनिक हित से प्रेरित होता है। यह निश्चित रूप से तय करना कि कौन सी जांच या अंतरिक्ष यान सबसे अधिक सफल परिणाम देगा लगभग असंभव है। जब इंसान ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा तो दुनिया की 25% आबादी ने सांस रोककर वह वीडियो देखा जिसने दशकों तक अंतरिक्ष खोजकर्ताओं की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। आप उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।